तुम्हारा असिस्टेंट बता रहा था कि मीटिंग थी इसलिए बिजी थे। कैसी रही मीटिंग? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें मेरा यहाँ ना अच्छा नहीं लगा तो चली जाती हूँ मैं। लेकिन मैं ही पागल हूँ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सही है, चली जाती हूँ। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि यहाँ से गुजर रही थी तुमसे इसलिए मिलने आ गई। मैं तुमसे मिलना चाहती थी फाइक। अंबर, क्यों खुद को और मुझे मुश्किल में डाल रही हो? मेरा दिल मेरे बस में नहीं है फाइक। जब से तुम्हारे नाम की अंगूठी उस मिनल के हाथ में देखी है ना, बहुत बेचैन हो गई हूँ। सुकून ही नहीं आ रहा मुझे। तुम खुद को धोखा दे रही हो या मुझे? मान ली तो ये सब कहना बहुत आसान है। जैसे मुझे छोड़कर मिनल को अपनाना आसान था। काश मेरे लिए भी ये सब बहुत आसान होता है, ये समझना। क्या कहा तुमने? तुम्हारी याददाश्त मुझे इतनी कमजोर तो नहीं लगती। तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने मुझे छोड़ा था। तो गलती होगी ना मुझसे, प्लीज। मुझे तो नहीं पता था ना कि मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा दोगे भाई। नहीं समझ सकते मैं कितनी मुश्किल में हूँ। तो तुम्हें क्या लगे? तुम तो मिनल के साथ बहुत खुश हो ना। सब लोग झूठ बोलते हैं कि पहली मोहब्बत भुलाना नामुमकिन है। Look at you! तुम अपना वक्त जाया कर रही हो यहाँ पर। बेहतर होगा कि तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। वक्त एक जैसा नहीं रहता और हमें वक्त के साथ बदल लेना ही चाहिए। तुम कैसे कहो कि मैं मर जाऊं ताकि तुम्हारे पहचान छूट जाए मेरे घर वालों की भी। अंबर, तुम पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। इधर बैठो तुम। मर जाऊं तो अच्छा है। आप मेरे रूम में मेडिकल किट भेजो जल्दी से, जल्दी। मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफी की तवक्को नहीं थी। तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। फजूल की बातें मत करो। मुझे इस वक्त तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये तो अच्छी बात है। गुस्सा भी तो अपनों पर ही आता है। कम बोला करो, तुम बहुत नहीं बोलती हो। तुम्हें पहले तो मेरी बातें बहुत अच्छी लगती थी। वक्त एक जैसा नहीं रहता और इंसान को वक्त के साथ साथ खुद को बदल लेना चाहिए। तो खुद को बदल लो ना मेरे लिए। मैंने एक बार खुद को तुम्हारे लिए बदल लिया था, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ये भी रहने दो। तुम्हारा यही मसला है, तुम्हारे भले के लिए भी कुछ बोलो तो तुम्हें बुरा लगता है। चुपचाप बैठे रहो और ड्रेसिंग करवाओ। थैंक यू। आपके ऑलरेडी बहुत सारे एहसानात हैं मुझ पर। वेल, थैंक यू। इस बहाने तुमने मेरे एहसानात को तो माना। अब शराफत से बैठो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? पहले था, आपने। तुम्हें अगर यकीन नहीं आ रहा तो मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पे। तुम सुनहरी के दोस्त होकर इतनी कम हिम्मत वाले कैसे हो सकते हो? हम मिलके कुछ ना कुछ कर ये लेंगे। सब फजूल बातें हैं। तुम खामखा अपने आप को और मत थकाओ, और बेहतर ये होगा कि तुम मेरी माँ की बातों में मत आओ। छोटी अम्मी, बस अब सर का दर्द बिल्कुल ठीक है। बेहतर महसूस कर रही हो? जी। अच्छा, मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। ठीक है। अंबर, तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? चाची, चोट लग गई थी। लेकिन तुम तो अपनी दोस्त के घर गई थी ना? वहीं से आ रही हूँ मैं। अंबर, मैं पूछ रही हूँ हाथ पे चोट कैसे लगी है?
वो ग्लास टूट के हाथ में लग गया। ग्लास तुम्हारे हाथ में कैसे टूट गया? तो मैं तोड़ कर दिखाऊं क्या? फजूल सवाल। क्या हो गया अंबर? मैंने तो सिर्फ एक सिंपल सी सवाल पूछा तुमसे। तुम्हें किसने कहा है कि मुझसे तफ्तीश करो? अपने काम से मतलब रखो। तो अंबर, क्या हो गया है? तुम दोनों खुदा का वास्ता बहस नहीं करो। चाची, मुझे नहीं अच्छा लगता कि बिला वजह मेरे साथ सवाल करे। इसे क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों कर रही है ये? पता नहीं। माँ, मैं तुम्हारे बाल बांध लूं। हुरिया, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। तुम तो कहती थी कि शादी पे अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाओगी। इंसान जैसा सोचता है हमेशा वैसा नहीं होता। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, बस ऐसे ही। शादी इतनी जल्दी में हुई, मैं किसी को इनवाइट ही नहीं कर सकी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये बताओ कि दानिश भाई से कब मिलवा रही हो? तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्लासेस कैसे जा रही हैं? बातों बातों पे सब भूल गई। अच्छा मेरी बात सुनो, एग्जामिनेशन फॉर्म्स आ गए हैं और नेक्स्ट वीक लास्ट डेट है। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बता दिया। मैं तो अपनी लाइफ में इतना उलझ के रह गई थी, मुझे याद ही नहीं था। मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कब आ रही हूँ। किससे बात कर रही थी? फ्रेंड की कॉल थी। कौन फ्रेंड? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मेरे आने पे तुमने बंद क्यों कर दिया फोन? बता दो। नहीं बताओगे तो खुद देखना पड़ जाएगा ना मुझे। तुम बिला वजह मुझ पे शक कर रहे हो। लो फोन दो अपना। दोस्त था ना, तो क्या मसला है फोन दिखाने में? दिखाओ फोन, देख लेता हूँ खुद ही। मसला मेरे साथ नहीं है, मसला तुम्हारे साथ है। जो इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम मुझ पे शक करते फिरो? क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है इन बातों के लिए। सो प्लीज मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्का नहीं थी। तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। तो वो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। फजूल की बातें मत करो। मुझे इस वक्त तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये तो अच्छी बात है, गुस्सा भी तो अपनों पर ही आता है। हाँ अंबर, बोलो। अंबर, मिनहल, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आपने अभी क्या कहा अंबर? हाँ, वो क्या है ना कि मेरी ऑफिस की एक क्लाइंट है अंबर। मैं समझा उन्हीं की कॉल आई है। वो क्या है ना, आजकल वर्कलोड बहुत ज्यादा है। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि कैसी हो और क्या हो रहा है? ओ, और मुझे लगा कि आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। I'm sorry। अरे नहीं नहीं फाइक, मैं तो ऐसी मजाक कर रही हूँ, इसमें सॉरी करने वाली क्या बात है? बात सी हुई क्योंकि मुझे लगता है मैं तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दे पा रहा जो तुम मुझसे करती हो। मेरा इतना ख्याल रखती हो, बार बार पूछती हो कि मैं कैसा हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो क्या हुआ?
आप भी तो मुझे पहले ऐसे ही बार बार कॉल किया करते थे और बिल्कुल ऐसे ही मेरा ख्याल रखा करती थी। अब थोड़ा बिजी रहने लग गए हैं शायद, अंदाजा है मुझे इस बात का। तुम बहुत अच्छी हो मिनल, मुझे तुम्हारी जैसी लाइफ पार्टनर चाहिए थी। बाबा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, फिर मुझे लगता है आप मसरूफ हैं। अरे नहीं बेटा, मैं जितना मर्जी मसरूफ हूँ, तुम लोगों के लिए वक्त वक्त आओ बैठो। बाबा, मैं अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैंने बहुत मेहनत की थी, अगर मैंने पेपर्स नहीं दिए, एग्जाम्स अटेंड नहीं किए तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और ये बेटा मास्टर्स करके क्या करोगी आप? मेरा नहीं ख्याल कि बालाज आपको एग्जाम देने की परमिशन देगा। अगर मुझे बालाज से जरा सी भी परमिशन की उम्मीद होती तो मैं आपके पास कभी ना आती। मैं भूल गई थी, आपका शुमार भी उन्हीं मर्दों में से होता है जो औरत को सिर्फ अपनी मलकियत समझते हैं। ऐसी मलकियत जिसे जब चाहे इस्तेमाल करे, अपनी तो कोई हैसियत नहीं होती। एक बात बताएं आप मुझे, हमें आप यहाँ ये सब जताने के लिए लाए थे? शायद अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। काश ये खामोशी आपने उस वक्त अपनाई होती जब आपने हमें यहाँ लाने का फैसला किया था। शायद हम और आप आज सुकून में होते, ना हमें पछतावा होता और ना आपको नदामत। और ये बेटा समझने की कोशिश करो, अब तुम बालाज की बीवी हो और इसके जिम्मेदार आप हैं। आपको क्या लगता है मैं आपके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, मिन्नतें करूंगी जैसे बालाज से शादी के वक्त की थी? ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं आज इस बात का यकीन करना चाहती हूँ कि इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा और कोई हमदर्द नहीं। मैं आज ये यकीन तोड़ना चाहती हूँ कि मेरे बाप का होना ना होना एक बराबर है। रुको, बैठो। ठीक, तुम एग्जाम्स दोगी, मैं सबसे बात कर लूंगा, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फॉर्म सबमिट करवाने की आखिरी डेट क्या, मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। सलाम बालाज का।
ये हुरिया बीबी को देने हैं। क्या है इसमें? जी वो हुरिया बीबी के कॉलेज में इम्तिहानात हैं, उसी के फॉर्म है जी। तो यहाँ क्यों लेकर आए? जी वो छोटे सरकार ने मुझे उनके कॉलेज भेजा था ये लाने के लिए। शायद हुरिया बीबी इम्तिहानात दे रही है। क्या फालतू बातें करे गुलाम जी? बाला सरकार, मुझे जो हुक्म दिया गया मैंने वो पूरा कर दिया। इसके आगे तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। जा यहाँ से। मिस प्रिया, ये क्या है? तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? Scientists use substances to a temperature range to absolute zero to fifth state of matter only exists at temperature. क्या है? क्या है? वैसे तो तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम अनपढ़ जाहिल हो, सिर्फ नाम के ही पढ़े लिखे इंसान हो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता। स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी तुमने। ये है एग्जामिनेशन फॉर्म। फुल स्टॉप। नजर आता है मुझे, जानता हूं क्या है ये। इसको मंगाने से पहले तुमने सबसे पहले मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा हुआ है। इजाजत उससे मांगी जाती है जिससे मिलने की उम्मीद हो। हर बात में अपनी मनमानी करती हूं ना। इस बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तुम ये इम्तिहान नहीं दोगी। मैं ये एग्जाम जरूर दूंगी। नहीं दोगी। दूंगी। नहीं दोगी। दूंगी। कह दिया ना मैंने, समझ नहीं आता है क्या तुम्हें? नहीं दोगी तो नहीं दोगी। मैं ये एग्जाम जरूर दूंगी। जाओ, फॉर्म फिल करना है मुझे। मैं भी देखता हूं कैसे देती हूँ। अच्छा, इस जमीन की बात कर रहे थे आप? हाँ, ये काफी अच्छी डेवलप हो सकती है। ठीक कह रहे थे आप। वजाद, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हुरिया सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, इस खानदान की बहू भी है। भाई सरकार, कुछ दिनों की बात है, 10-15 रोज में हुरिया के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। इतना साल जाया होने से बच जाए। बालाज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने बगैर किसी मशवरे के हुरिया को इजाजत कैसे दे दी? बालाज के सर ये जिम्मेदारी नहीं आएगी। हुरिया को लाने ले जाने की जिम्मेदारी मैं खुद अदा करूंगा। मैं बालाज से बात कर लूंगा, फिक्र ना करें। तुमने हमेशा अपनी बीवी और बेटियों की खातिर हमारे असूल तोड़े हैं, नीचा दिखाने की कोशिश की हमें। ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। बेहतर ये होगा कि
हुरिया को समझाओ, इस घर की औरतों की तरह वो इस घर के कामों में दिलचस्पी ले। अंबर ने भी तो तालीम हासिल की है। भाई सरकार, मैं अंबर और हुरिया का मुआवजा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर हुरिया पर पाबंदी लगाई गई तो ये ना हो कि वो इस घर से और इस घर के लोगों से दिल और बदजम ना हो जाए। मैं यहाँ फजूल बकवास सुनने नहीं आया हूँ, अपनी जमीनें देखने आया हूँ, अपने लोगों से मिलने आया हूँ। चलो। इनके ब्लड प्रेशर की दवा लेकर आओ जल्दी से। माँ, आपका बीपी भी लो है और आपको बहुत तेज बुखार है। आप अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा, मेडिसिन लिए मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम परेशान नहीं, ऑफिस जाओ तुम। हाँ, बस ये बताएं कि हॉस्पिटल चल सकती हैं या फिर मैं डॉक्टर को घर बुलवा लूं? अरे बेटा, तुम ऐसे खामखा परेशान हो रहे हो। मामूली बुखार है, अभी ठीक हो जाएगा, देखना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी आपको इस वक्त तंग कर रहा हूँ। दरअसल माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो क्या आप प्लीज़ घर आके उन्हें चेक कर सकते हैं? थैंक यू। फाइक, तुम ऐसे खामखा परेशान हो रहे हो बेटा, ऑफिस जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको क्या लगा कि मैं आपको इस हालत में छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा? आपको आराम की सख्त जरूरत है। घर के सारे काम मैं देख लूंगा, आप बस आराम कीजिए। कर लूंगी मैं सारे काम को। क्या हुआ माँ? सर दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है। देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आप बस आराम कीजिए। शकीला, शकीला जल्दी से पानी लेकर आओ। लाओ मुझे दवा भी दो मुझे। हाँ, बस ये दवा खाइए, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। इनके लिए कुछ नाश्ते में लेकर आऊं। बस थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। क्या दर्जी ने कपड़े बना दिए? ऐसे तो मैंने नहीं कहा था उसको लगाने के लिए। हद होती है। आप हुरिया से बात क्यों नहीं करते? बीबी जान, चाय बनाओ। नहीं, तुम जाओ। अभी तो डिग्री नहीं है उसके पास। डिग्री आ जाएगी तो दिमाग आसमान को छूने लगेगा। हेलो भाई, ये बात तो मैं तुमसे खुद करने वाली थी और तुम उल्टा मुझसे कह रहे हो। बालाज, बीबी जान ठीक कह रही। तुमने उसे सर पे उठा रखा, कुछ ज्यादा ही ढील दे दी। शुरू से खींच कर रखते हैं ना, तो आज बीबी जान को ना कहना पड़ता कि उसे समझाएं। तो मैं क्या करूं?
वो सुनती कहाँ है मेरी? मैं कोई बात करने लगता हूँ तो बस बहस करने लगती है मुझसे। दूसरों को तो बहुत तनकीद करनी आती है उसे, आंखें हमेशा माथे पे रहती हैं उसकी। मजाज ही नहीं मिलते मोहतरमा के। बाद में तो अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होगा। बीबी जान, आप वजाहत चाचू से बात क्यों नहीं करती कि उन्हें जरूरत क्या थी इसे इजाजत देने की? मुझे क्या पता कि वजाहत ने उसे क्यों इजाजत दे दी। वैसे भी ये सारे काम करके उसे इसी घर में तो रहना है ना, इतनी पढ़ाई करने का कोई फायदा? तुम मेरी बात सुनो बालाज, तुम खुद क्यों नहीं वजाहत से बात करते? बड़े हैं मेरी बहस हो जाएगी उनसे तो अच्छा नहीं लगेगा। बीबी जान, बालाज की बात बिल्कुल ठीक, इसका चाचू से बात करना बिल्कुल मुनासिब नहीं। वैसे भी वजाहत से बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो तो वही करेगा जो हुरिया उससे कहेगी। बीबी जान ठीक कह रही, तुमने देखा नहीं, जब से हुरिया और मिनहल इस घर में आई है, चाचू के तो मिजाज ही बदल गए। उन्हें हर वक्त सिर्फ अपनी बेटियों की फिक्र लगी रहती है। हम लोग तो जैसे इंसान ही नहीं। आप चीनी लेंगी? ये मैंने ब्लड टेस्ट लिख दिए, पहले ये करवा लें। और अभी इनकी मेडिसिन बंद नहीं करनी, 3 दिन तक जो दवा मैंने लिख के दी है ना वही देनी है आपने। जी ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा हाँ, अभी इनको रेस्ट करने दें, जब इनकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए तो फिर मुझसे चेक करवा लीजिएगा आप। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ, आइए। हेलो, सॉरी आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता, मेरी माँ से इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग नहीं है। गुड बाय। फाइक बेटा, कोई जरूरी बात होगी, जरूरी मीटिंग होगी, इसीलिए तो फोन कर रहे हैं बार बार। बेटा चले जाओ। माँ मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहा। अभी अभी तुम्हारी प्रमोशन हुई है, अपनी जिम्मेदारियों को समझो बेटा। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप है माँ, बस एक बार आप ठीक हो जाएं, ये मीटिंग्स होती रहेंगी। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मिनल को बुला लेती हूँ। हाँ मिनल को क्यों? वो मेरे पास होगी ना, तुम मुतमईन रहोगे। लेकिन माँ मुझे नहीं लगता कि उसके घर वाले उसे यहाँ आने देंगे। भाई साहब से बात कर लेती हूँ ना, उन्हें कहती हूँ मिनल और हुरिया दोनों को भेज दे, वो दोनों यहाँ होंगी ना तो तुम भी इत्मीनान से अपना काम करोगे। अब ठीक है, अब जाओ ऑफिस। आप ऑफिस की टेंशन ना लें, आप आराम कीजिए। हुरिया आप ही चले ना मेरे साथ, आपको भी सारे काम आज ही याद आ गए। मिनल मैं नहीं जा सकती, एग्जाम्स होने वाले हैं। एक भी बुक मैंने खोल के नहीं देखी, इतनी मुश्किल से मुझे लिशपा ने टाइम दिया कंबाइंड स्टडीज का। शाम में मेहमान आ रहे हैं,
अगर मैं नहीं होंगी तो बलाज को मौका मिल जाएगा बातें बनाने का। मैं नहीं चाहती इस घर में मेरी वजह से कोई हंगामा हो। मेहमानों को भी आज ही आना था। तो फाइक हमें कल बता देता, हम ना बुलाते मेहमानों को। आप भी, अब फाइक को क्या पता था कि आंटी की तबीयत ही अचानक खराब हो जाएगी। तुम्हें तो देखो जरा, फौरन फाइक की हमायत करूंगी मैं। अभी से ये हाल है तुम्हारा। आप ही अब मुझे तंग मत करिए, आप मुझे बताएं आप चल रही है नहीं चल रही। मिनहल मैं नहीं जा सकती। मिनहल, तुम्हारे ससुराल से फोन आया है, उन्होंने तुम दोनों को बुलाया है। तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम लोग को छोड़ा है। लेकिन बीबी जान, हुरिया आप भी तो मेरे साथ नहीं जा रही हैं। तो फिर मैं तुम्हें अकेले तो नहीं जाने दे सकती। ठीक है, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। बेबी जान, आप मना तो मत करें प्लीज। आसफा आंटी की तबीयत वाकई में बहुत खराब है, और आप ही तो कहती हैं कि ससुराल वालों का ख्याल रखना हर लड़की की जिम्मेदारी होती है। बाद में भी ये जिम्मेदारी मिनहल नहीं निभानी है, तो बेहतर है कि वो अभी से उनका ख्याल रखे। मगर मैं मिनहल को अकेले जाने की इजाजत नहीं दे सकती। ऐसा करो कि तुम अंबर के साथ चली जाओ। हाँ तो ठीक है, आप अंबर को बोलें वो साथ चली जाए। क्या होता अगर आप भी चल लेती? शुक्र, अब तो शायद मैं कभी भी ना आ सकूं। फैसला सुनाया जा चुका है, और मैं सर तस्लीम में खम कर चुकी हूँ। मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंबर, वो बीबी जान शबाना से कहती है मुझे मेरा डाइट जूस बना दे, और वैसे ही बनाए जैसा मैंने उसे कहा था। कम से कम ये काम तो तुम खुद कर लिया करो ना। रहने दे, मैं खुद कह देती हूँ। अच्छा सुनो, वो ऐसा करो मिनल के साथ चली जाओ, हुरिया थोड़ी मसरूफ है। मुझे कहीं नहीं जाना, वैसे भी मेरा सर दर्द हो रहा है। मुझे पता था कि तुम मना कर दोगी। विजय, मेरा वाकई सर दर्द हो रहा है। वैसे भी उन दोनों को देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, मैं सईदा से कह देती हूँ कि वो मिनल को लेकर फाइक के घर चली जाए। फाइक के घर? क्यों? उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वजाहत कह रहा था मिनल को भेज दे, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो मैं चली जाऊंगी ना मिनल के साथ। सईदा चाची को क्यों परेशान करना है आपने? अभी तो तुम्हारे बहुत सर में दर्द हो रहा था। मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर किस काम की? मैं पेन किलर ले लूंगी ना, सर दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आप सईदा चाची को परेशान करेंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सईदा ने इस घर की पूरी जिम्मेदारियां अपने सर पे उठा के रखी हुई हैं। जनाब, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। आप किसी को कुछ मत कहें, मैं मिनल के साथ चली जाऊंगी। मुझे ना तुम्हारी समझ नहीं आती अंबर, कभी कुछ कहती हो कभी कुछ। जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे मिनल बेटा, बस कर दो बेटा, आप थक जाओगी। जब से आई हो मेरी खिदमत में लगी हुई हो। अरे आंटी, आप सुकून से और इत्मीनान से लेके रहे, मेरी फिक्र बिल्कुल ही मत करें। आपको पता है, जब हमारी अम्मी की तबीयत खराब हुआ करती थी ना, तब हुरिया, आपी और मैं ऐसे ही रात भर जागते रहते थे। आदत है हमें। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। तुम्हारी अम्मी ने बहुत अच्छी तरबियत की है तुम दोनों की। मैंने अल्लाह से तुम जैसी ही बहू मांगी थी। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, कभी कभी इंसान को पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अंबर, तुम क्यों खामोश बैठी हो? मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी, मैं क्या कहूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? मैं तो उसी वक्त आ गई थी। एक्सक्यूज मी, मेरी एक कॉल आ रही है। ओके। बेटा फाइक जब ऑफिस से आता है ना तो उसे चाय चाहिए होती है, तुम ऐसा करो उसके लिए चाय बना दो। नहीं, तुम रहने दो, आंटी के पास बैठो, उनका ख्याल रखो, मैं चाय बना देती हूँ। थैंक यू। हाय, तुम्हें ढूंढ रही थी। चाय? नहीं पीनी चाय। बहुत प्यार से बना कर लाई हूँ मैं।